जो तुमने अभी देखा वो तुम्हारे साथ, तुम चाहते तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, उसके लिए हम सीखेंगे कि हम कैसे अपनी वेबसाइट की शेयरेबल लिंक बनाएं। शेयरेबल कहने का मतलब है कि हम अपने वेबसाइट को दुनिया के किसी बड़े कंप्यूटर के अंदर डाल दें और उसका एक एड्रेस लेके दूसरों को बांटे, जिसे हम कहते हैं होस्टिंग। हम अपने वेबसाइट को होस्ट कैसे करें? देखो, होस्टिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट उनमें से स्टैटिक वेबसाइट कहने का मतलब है जो रन टाइम पे कुछ चेंज ना हो, लाइक एक यूज़र के लिए अलग व्यू, दूसरे यूज़र के लिए अलग व्यू, तीसरे यूज़र के लिए अलग व्यू। अगर ऐसे तो चीज़ इंक्लूडेड नहीं है तुम्हारे वेबसाइट में, तुम्हारा वेबसाइट स्टैटिक है और उसे तुम फ्री में होस्ट कर सकते हो। फ्री में होस्ट करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें से एक है फायरबेस होस्टिंग। तो उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे अपने वेबसाइट को फायरबेस पे होस्ट करें। तो हमारे पास एक ये तुम लोग में से ही किसी का एक ये फाइल है, ठीक है। इसे हम लोग होस्ट करने वाले हैं आज, ठीक है। इसका लाइव सर्वर कैसा है वो देख लेते हैं। ये देखो, ये इस तरीके की बेसिक वेबसाइट है जिसे आज हम लोग होस्ट करने वाले हैं। HTML और CSS में बनता है। ओके, तो सबसे पहले होस्ट करने के लिए हमें खोलना है फायरबेस कंसोल। तो सबसे पहला लिंक console.firebase.google.com। यहाँ पे तुम्हें अकाउंट सेलेक्ट करना है। इस अकाउंट में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा। तो यहाँ एक पहला इंटरफेस ऐसा खुलेगा अगर तुम्हारे पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे से तुम गेट स्टार्टेड विथ अ फायरबेस प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करोगे। आई एक्सेप्ट आई कन्फर्म, सॉरी। प्रोजेक्ट नेम मैंने डाल दिया केक, ठीक है। तुम कुछ भी डाल दो। आई एक्सेप्ट, कंटिन्यू। अभी के लिए एनेबल जेमिनी इन फायरबेस, तो हमें इसे ऑफ कर देना है अभी। कंटिन्यू अभी के लिए। अभी मैंने एनालिटिक्स को भी ऑफ कर दिया है और क्रिएट प्रोजेक्ट करा। दिस विल टेक सम टाइम। चलो, योर फायरबेस प्रोजेक्ट इज रेडी। तो अभी कंटिन्यू पे हम लोग जाएंगे और यहाँ केक का हमारा कंसोल खुल जाएगा, ठीक है। आता है, ठीक। यहाँ तुम्हें बिल्ड पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे बिल्ड पे जाओगे तो इसकी सर्विसेज बहुत सारी है। रन की सर्विसेज बहुत सारी है कि रन टाइम पे तुम्हें क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, उसकी सर्विसेज। एनालिसिस के लिए कौन कौन सी सर्विसेज फायरबेस प्रोवाइड करता है, तो हमें बिल्ड पे जाना है और यहाँ होस्टिंग सर्विस है, इसे इनेबल कर लेना है, ठीक है। इसे गेट स्टार्टेड कर दो। यहाँ पे तुम्हें मिलेगा कि फायरबेस इंस्टॉल -g फायरबेस टूल, मतलब बेसिकली तुम्हें फायरबेस CLI इंस्टॉल करना है अपने टर्मिनल में। इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसे बंद करेंगे, टर्मिनल खोलेंगे, ठीक है। टर्मिनल खोला तुमने, यहाँ पे देख लेना, इंश्योर करना कि तुम उसी प्रोजेक्ट में हो और इसे पेस्ट कर दो। npm install -g फायरबेस टूल npm। तो मेक श्योर करना कि तुम नोड तुम्हारे लैपटॉप में, तुम्हारे सिस्टम में, लोकल सिस्टम में इंस्टॉल हो, ठीक है। तो ये npm काम करेगा। ओके, तो मैंने ये करा इंस्टॉल। चलो, ये हमारा हो गया इंस्टॉल, ठीक है। मेक श्योर करना कि तुम्हारे Node.js तुम्हारे लोकल सिस्टम में इंस्टॉल है, अदरवाइज ये बोलेगा कि npm कमांड इज नॉट, जो भी एरर आ सकता है, ठीक है। तो अगर वो एरर आ रहा है तो npm पहले इंस्टॉल करना, यानी Node.js अपने में इंस्टॉल करना। उसकी बहुत सारी वो इजी है, आराम से कर लोगे तुम लोग, ठीक है। वंस इट्स डन, नेक्स्ट। अब फायरबेस लॉगिन, यहाँ पे जाकर तुम्हें फायरबेस लॉगिन करना है सबसे पहले, ठीक है। फायरबेस लॉगिन अभी के लिए मैं री ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है। तुम लोग फर्स्ट टाइम सिर्फ फायरबेस लॉगिन लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा अकाउंट खुल जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ पे री ऑथ डालोगे तो वेटिंग फॉर ऑथेंटिकेशन, तुम्हें ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाओगे किसी ब्राउजर पे। यहाँ उस अकाउंट से लॉगिन कर लेना जो अकाउंट वहाँ पे हो, ठीक है। कंटिन्यू, अलाउ, दैट्स इट। इतना तुम्हें करना है और इसे बंद कर दो। वापस से आ जाओ, यहाँ पे देखोगे सक्सेस, यहाँ पे लॉगिन हो गया है तुम्हारे इस अकाउंट के नाम से, ठीक है।
अब फायरबेस इनिट थर्ड कमांड, तो यहाँ पे हम डालेंगे फायरबेस इनिट, तो फायरबेस इनिशियलाइज कर देगा यहाँ पे। इसमें पूछ रहा है मेरे से कि आर यू रेडी टू प्रोसीड, तो हम लोग करेंगे यस, रेडी टू प्रोसीड। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सर्विसेज तुम चाहते हो, ठीक है, कुछ बड़ा कर दे हम तुम्हें। तो यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे ये लास्ट वाली ये फोर्थ ऑप्शन होस्टिंग पे स्पेस दबाओगे, सेलेक्ट हो जाएगा, एंटर हिट करोगे, ठीक है। अब तुम्हें बता रहा है प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में, प्लीज सेलेक्ट यूजिंग एरो की, ऑफ कोर्स यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो हमारे पास प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, एंटर। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट अ डिफॉल्ट फायरबेस प्रोजेक्ट यूजिंग डायरेक्टरी। तो मेरे फायरबेस में एक प्रोजेक्ट है केक नाम का, ठीक है। यहाँ पे और प्रोजेक्ट वहाँ क्रिएट करोगे तो यहाँ लिस्ट आएगी सारे की, तो हम जिस प्रोजेक्ट पे होस्ट करना है उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करा, ओके। अब इसने बोला कि व्हाट डू यू वांट टू यूज़ योर पब्लिक डायरेक्टरी। तो देखो अब इसका एक फंडा ये है कि तुम्हें अपना पूरा इंडेक्स ये सब कुछ पब्लिक डायरेक्टरी में रखना होगा, ठीक है। तो पब्लिक डायरेक्टरी कहने का मतलब ये है कि तुम सबसे पहले जाओगे इस फोल्डर में, आ जाओगे तुम जहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे तुम क्रिएट करोगे फोल्डर, नाम रखोगे पब्लिक, उसके अंदर इंडेक्स और स्टाइल, इन दो चीज़ को डाल दोगे अंदर, ठीक है, पब्लिक डायरेक्टरी। तो ये बेसिकली तुम्हारे पब्लिक डायरेक्टरी में जो कुछ भी होगा ना उसे होस्ट कर देगा, तो इसलिए हमें पब्लिक फोल्डर में रखना पड़ता है, ठीक है। तो तुम लिखोगे पब्लिक, ठीक है। कॉन्फ़िगर अ सिंगल पेज प्रोजेक्ट, सिंगल पेज प्रोजेक्ट है, नो मेरा सिंगल पेज प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। सेटअप ऑटोमेटिक बिल्ड एंड डिप्लॉय विद गिटहब, तो हमें अभी के लिए ये नहीं करना है। ये बेसिकली ये बोल रहा है कि तुमने क्या कर रखा है, गिटहब पे भी अपना प्रोजेक्ट डाल रखा है, और तुम जैसे ही गिटहब पे अपडेट करोगे तो हम तुम्हारे प्रोजेक्ट को होस्टेड फॉर्म में भी अपडेट कर देंगे, तुम्हें 2 बार करने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए हम करेंगे नो, ठीक है। ये बोल रहा है कि पहले से पब्लिक में HTML index.html है, इसको ओवरराइट करना है क्या, तो नहीं, इसे ओवरराइट नहीं करना है, इसी को होस्ट करना है, तो एन नो, बस दैट्स इट। तुम्हारा फायरबेस सेटअप हो गया है, डन। तुम नेक्स्ट करोगे, डिप्लॉय करने के लिए फायरबेस डिप्लॉय, बस एक कमांड है फायरबेस डिप्लॉय, ठीक है, एंटर हिट करो, तुम्हारा प्रोजेक्ट आई गेस डिप्लॉयड हो जाएगा। इसके बाद डिप्लॉइंग होस्टिंग, डन, ठीक है, होस्टिंग कंप्लीट। और ये तुम्हारा रहा होस्टिंग URL, ठीक है। इस पे करोगे, ओपन करोगे, तो ये देखो तुम्हारा केक जो वेबसाइट मैंने यहाँ बना रखी थी लोकल में, वो अब यहाँ पे है। अब तुम इसे कहीं भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। इस वाले लिंक को शेयर कहीं भी करो, तो जैसे मैं क्रोम में खोलूँ अगर, तो गुड, मतलब तुम्हारा एक वेबसाइट होस्ट हो गया। अभी के लिए इतना ही, आगे हम लोग आगे वाली वीडियोस में सीखेंगे कि कैसे हम गिटहब के साथ डायरेक्टली इसे इंटीग्रेट कर सके और CI/CD पाइपलाइन बना सके, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।